हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है हिंदी के लिए, क्योंकि कल हिंदी का बोर्ड एग्जामिनेशन का एग्ज़ाम है और आज मैं आपको बोर्ड के एग्ज़ाम का पेपर सॉल्व करवाने वाला हूँ उसी टाइप के अंदर। ठीक है, वही नहीं लेकिन उसी के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम के अंदर, बिल्कुल सेम पूरा पेपर सोल्यूशन करवा वाला बिल्कुल वन शॉट वीडियो। ये पूरा वीडियो देख लोगे तो हिंदी के अंदर तो आप हो गए भैया पास और अच्छे परसेंट। मान लीजिए पेपर लीक है ये आपके लिए, टूट पड़ो समझ लीजिए इसके ऊपर, तो पूरा वीडियो जरूर देखना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो भाई ये है हमारा पेपर। तो आपको अच्छी तरीके से बताता हूँ कि ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है। देखिए सबसे फर्स्ट शुरुआत इससे ऐसा लिखा हुआ आएगा आपके पेपर के ऊपर। फिर है हिंदी। ठीक है, ये आपका हिंदी का है पेपर, पूर्णांक 80 नंबर का आएगा आपका पेपर। समय 3 घंटे और 15 मिनट का मिलेगा आपको। ठीक है, सबसे फर्स्ट आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी परीक्षा के लिए सामान्य निर्देशक। परीक्षा तृतीय सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्य लिखे। आपका नाम वाम और यानी कि जो प्रश्नांक के यानी कि रोल नंबर है ना वो आपको लिखना है। ठीक है, तो सभी प्रश्न के हल करने अनिवार्य, मान लीजिए सब जो भी प्रश्न आपको नहीं आता हो फिर भी हर कुछ लिखना, लेकिन लिखना जरूर। ठीक है, छोड़ना मत एक भी क्वेश्चन। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखे। जो उत्तर पुस्तिका यानी कि आपको आंसर शीट देंगे, आंसर शीट के अंदर सारे आंसर लिखने हैं। ठीक है आपको। फिर जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड है उन सभी के प्रश्न के उत्तर एक साथ ही लिखे। मान लीजिए अगर जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड है, मतलब कि ये नहीं होता है क्या, एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लीजिए आपको ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर के अंदर भी मतलब आपस 1 ये 2 ऐसे है, तो ये एक साथ ही लिखना है, अलग अलग मत लिखना। ठीक है, समझ गए होंगे। और पांचवा है हमारा, प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखे। जो भी यानी प्रश्न कौन से प्रश्न लिखो यानी कौन सा भी क्वेश्चन का आंसर लिखो तो उसका आंसर का नंबर जरूर लिखना। ठीक है, और लास्ट प्रश्न प्रश्न 17, 18, 19, 20, 23 आंतरिक विकल्प है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मेन पेपर के ऊपर चलते हैं अपन। इस टाइप के अंदर पेपर आएगा आपका। तो दोस्तों ये रहा हमारा पेपर, बोर्ड का एग्जामिनेशन का पेपर यही है समझ लीजिए आपके लिए। तो बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या है। सबसे फर्स्ट देखिए आपकी शुरुआत भी होगी पेपर की किससे, अपठित गद्यांश। ठीक है, ये अपठित गद्यांश है। तो इस पूरे अपठित गद्यांश को देखते हैं, प्रश्न नंबर 1 भी ये आएगा आपका अपठित गद्यांश है। तो इस गद्यांश को पढ़िए सबसे। जयशंकर प्रसाद जी काशी के सुगनी साहू के प्रतिष्ठित घराने में उत्पन्न हुए थे। यह घराना अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था। इन्होंने क्वींस कॉलेज में 7वीं कक्षा तक पढ़ा था, पर घर में ही संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदू, उर्दू, फारसी का व्यापक अध्ययन किया था। प्रसाद जी मूलत कवि थे। उनकी समस्त रचनाओं के में उनका कवि हृदय झलकता है। उनका प्रारंभ में ब्रज भाषा में कविता लिखी हुई है, वाली लिखी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है इसके अंदर गद्यांश के अंदर। तो देखिए मैं आपको इस पूरा गद्यांश का फोटो दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसका हो सके तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आप सोल्यूशन करना। ठीक है, घर पे बैठ कर आराम से, नहीं टिक द करेक्ट है, इनको देखकर आराम से आप बता सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं, तो आराम से करना। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे हिसाब से आपने। तो आपने गद्यांश का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम क्या देखेंगे, पद्यांश। ठीक है, अपठित पद्यांश, काव्यांश, सॉरी काव्यांश बोलते हैं, पद्यांश नहीं बोलते, काव्यांश बोलते हैं, अपठित काव्यांश। ठीक है, तो ये भी देख सकते हो इसके अंदर क्या क्या है। पूर्व चलने के बटोई बाढ़ की पहचान कर ले है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी घवर मिलेंगे है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन, यानी कि आपका जो ये काव्यांश दिया हुआ है इसके अंदर देखना है आपको। और फिर आपका जो ये प्रश्न दिए हुए हैं उसके उत्तर यानी कि राइट रॉन्ग करना है आपको। मैंने बताया था आपको कि किस टाइप के अंदर करना है, वो आपको मैं बताता हूँ। आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि ये इसका उत्तर भी करो तो आप ऐसे कर देना। ठीक है, कि ये इस टाइप के अंदर बना देना बॉक्स आप। ठीक है, फिर एक ऐसे जितने भी प्रश्न के होते ऐसे करके फिर ऐसे कर देना। और फिर कौन सा 6, 7, 8, 9, अब इसका आंसर क्या है, ब स द। तो इस टाइप से आंसर करोगे तो सही रहेगा आपके लिए। ठीक है, फायदा रहेगा। तो देखिए मेरी तरफ से मैं बोलता हूँ आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको, यानी कि ये सोल्यूशन करना आपको, क्योंकि ये कल पेपर है तो इसका सोल्यूशन कर लेना तो आपको यानी कि समझ में आ जाएगा काव्यांश भी किस टाइप के अंदर आते हैं, इनके आंसर देख लेना। ठीक है, आपको खुद को सॉल्व करना है ये, और फिर आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर देना है मुझे। ठीक है दोस्तों, ये उसके कुछ टिक द करेक्ट है ना, वो थोड़े कुछ इधर रह गए तो ये टिक द करेक्ट भी देख लेना आप। ठीक है, उसके काव्यांश के ये टिक द करेक्ट। अब आएगा आपका प्रश्न नंबर 2। तो उसका क्या नाम है, देखिए प्रश्न नंबर 2 आपका निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी जो आपके फिलिंग द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थान है, इनकी आपको आंसर लिखने गाय, आदमी, पुस्तक आदि शब्द संज्ञा का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं, यानी देश के अंदर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है जिस सर्वनाम का प्रयोग देश के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसके लिए किया जाता है, तो ये आपको मेरे हिसाब से आता ही होगा, आपको आना चाहिए, क्योंकि अभी 10th के अंदर तो ये चीज़ तो आपको आनी चाहिए नॉर्मल। ठीक है, तो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन पे पूरा पैटर्न बता रहा हूँ मैं आपको कि आएगा बोर्ड के अंदर 100%। और फिर सॉरी सॉरी और अब हम देखते हैं नंबर 3। तो इसके ऊपर आएंगे आपके प्रश्न 3, अति लघुतरात्मक प्रश्नों के लगभग 20 शब्दों के अंदर उत्तर दीजिए। 20 शब्द मतलब कि 3 लाइन या 4 लाइन। ठीक है, तो इसके अंदर इसका उत्तर देना है आपको, समझ गए होंगे, 3 से 4 लाइन के अंदर इनका उत्तर देना। व्यंजन संधि की परिभाषा क्या है ये आपको याद करना है, यानी कि ये बोर्ड के अंदर आएगा आपके, पक्का ध्यान रखना। ठीक है, तत्पुरुष समास के 2 उदाहरण लिखिए।
काठ का उल्लू होना मुहावरे का अर्थ बताइए। जैसी करनी वैसी भरनी लोकोक्ति का वाक्य प्रयोग कीजिए। यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? महावीर प्रसाद ने क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया? ठीक है, ये बहुत सही चीज़ आती है इस टाइप के अंदर। और देखते हैं अपन, देखते हैं बच्चे की दंदुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा है। गिरिजा कुमार माथुर की किन्हीं दो रचनाओं का नाम लिखिए। संगतकार बहुत सही, जो भी क्वेश्चन है। रानी और आय और नाक न हो पंक्ति में किस नाक न होने की बात की गई है, यानी कि अगे किस विषय के विद्यार्थी रहे हैं, मैं क्यों लिखता हूँ, पाठ के आधार पर बताइए। यानी ये जो चीज़ें दिखनी है दिखाई है मैंने आपको, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आपको सही से बताता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आप इसको भी सॉल्व करोगे घर पे, ठीक है। कल आप कल एग्जाम है तो ये सॉल्व करना ही है आपको, सीधी बात है। तो दोस्तों अब आपके शुरू हो गया है खंड ब। खंड ब के अंदर अब क्या आता है वो भी देखिए आप, ठीक है। तो देखिए, प्रश्न संख्या 4 से 16 तक के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए अधिकतम उत्तर सीमा 45 शब्द है। 45 शब्द आ गई है सीमा, तो आप 5 लाइन मान लीजिए, 5 या 6, मैक्सिमम 6 लिखना है, इससे मतलब 5-6 लाइन ही आपको करनी है, ठीक है, इसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। तो आगे प्रश्न चौथा, माता का अचल से बाल स्वभाव की किस विशेषता का पता चलता है? ठीक है, ये प्रश्न, यानी जो भी प्रश्न बोलो है लिखते जाइए आप, या तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, लास्ट के अंदर। शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएं, इन पताकाओं का क्या महत्व बताया गया है? दुलारी का परिचय टुन्नू से कहा और कैसे हुआ? यानी कि ये जो भी क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, तो इन सबके आपको देखना है। संस्कृति क्या है, यानी ये जो भी क्वेश्चन है इन सबके आंसर आपको करने है, ठीक है, इस घर पे। तो ये सब क्या लिख लेना। अभी देखिए मैंने आपको कुछ बताया था, देखिए इंपॉर्टेंट बता रहा था। अब इधर क्या लिखना पड़ेगा आपको? जीवन परिचय की बात करते हैं। जीवन परिचय यानी कितने मार्क्स का आ रहा है? देखिए, सूरदास का जीवन परिचय लिखिए, 2 नंबर का जीवन परिचय आ रहा है, तो इजी है याद रखना। और राम वृक्ष बिनापुरी का जीवन परिचय लिखिए, ठीक है, तो इनका जीवन परिचय आपको लिखना ही पड़ेगा। ओके, तो अब हम चलते हैं खंड स के अंदर। खंड स के अंदर क्या है वो भी आपको बताता हूँ मैं अभी आपको, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना। आखिर के अंदर निम्नलिखित पठित गद्यांश के शब्द प्रसंग व्याख्या लिखिए। मैंने आपको बोला था ना व्याख्या पहले करना, तो इनकी आप ये जो भी लिखा हुआ है इसकी भी व्याख्या लिखनी, मतलब व्याख्या कैसे करते हैं वो भी आपको समझा दे। तो व्याख्या करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा संदर्भ एवं प्रसंग, जैसे करके, और फिर लिखना नीचे व्याख्या, ठीक है। तो इस टाइप के अंदर आपको ये भी करना पड़ेगा, तो आपको आ जाएगा, ठीक है। तो अब एक काम कीजिए, आप इस पेपर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा ये। अभी तक तो आगे और क्वेश्चन बाकी है जो इंपॉर्टेंट ही आएंगे, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के अंदर आ सकता है ये सब चीज़ें। तो दोस्तों देखिए, गद्यांश पढ़ने के बाद अब आपका आएगा निम्नलिखित अपठित पद्यांश की व्याख्या कीजिए। अब ये पद्यांश है, पहले तो वो गद्य के अंदर लिखा होता है तो आपको समझ, अब पद्य है यानी कविता टाइप के अंदर लिखा हुआ होगा, अब उसका आपको संदर्भ एवं प्रसंग करके और व्याख्या लिखनी है, ठीक है। तो आप व्याख्या तो कर ही लोगे, क्योंकि व्याख्या इजी, इसको देखकर ही बनाना है, इसके हिंदी की कोई चीज़ पता नहीं बस, और क्या है, ठीक है। और लक्ष्मण व परशुराम के मध्य हुए संवाद का उदाहरण कीजिए। नहीं, इसके अंदर क्या होता है आपको ही पता होगा, लक्ष्मण परशुराम के ऊपर गुस्सा हो गए थे, ये आपको ही पता है कि बहुत ज़्यादा परशुराम भी गुस्सा थे और लक्ष्मण भी गुस्सा थे बहुत ज़्यादा, इसको तो आपको आराम से कर सकते हो। कितने नंबर के क्वेश्चन वो देखिए, 3-3 नंबर के क्वेश्चन है, नहीं ये कुछ नहीं है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन, बोलते हो ना हलवा है ये चैप्टर। नेताजी का चश्मा, इसके अंदर नेताजी का चश्मा वो एक आदमी पागल आदमी बना था, शायद वो फौजी बोलते उसका, बहुत ज़्यादा यानी कि वो आत्मा, यानी कि सबसे ज़्यादा यानी फौजी के टाइप के अंदर होता है, यानी कि वो उसके अंदर भले बूढ़ा हो गया था फिर भी उसके अंदर जवानी जोश था, क्योंकि यानी कि वो उसके ऊपर यानी कि देश प्रेमी बहुत था वो, यानी जो भी नेताजी के चश्मा के अंदर वो आता है लेकिन कभी वो यानी कि था बहुत ज़्यादा देश प्रेमी था। और वो यानी कि रोज़ रोज़ चश्मा बनाता रहता था, किसी टाइप की चश्मा बनाकर, और भगत सिंह का किसका भी फोटो था उसके ऊपर लगाएगा, नेताजी के ऊपर चश्मा चेंज करता रहता है रोज़ रोज़, जिसको चाहिए होता चश्मा फिर वो चेंज कर वो यानी जो नेताजी के ऊपर चश्मा लगा हुआ होता है उस चश्मा को खोलकर ये खुद उनको दे देता और दूसरा चश्मा लगा देता, एडवर्टाइजमेंट भी हो जाती है उसके लिए उनकी। देखिए, और एक ये भी आ सकता है अथवा, देखिए अथवा के अंदर जो भी क्वेश्चन है सब देखना आप, ठीक है। एक कहानी यह भी पाठ मन्नू भंडारी के साधारण लड़की के असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ाव को प्रकट करता है, समझाइए, ठीक है। तो आपको ये समझाना पड़ेगा। अब उसके बाद आएगा आपका खंड द, तो इसके अंदर आएगा निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 300 से 350 निबंध लिखिए, ठीक है। तो निबंध करना है आपको। अब निबंध के लिए आपको देखिए कोई चीज़ बनाने की जरूरत नहीं, देखिए क्या है, मातृभाषा और उसका महत्व। तो मातृभाषा क्या है, हमारी हिंदी है, मातृभाषा का अर्थ क्या एवं परिभाषा। तो देखिए आपको ये पहले से दिए हुए पॉइंट, इसके अंदर आप चाहो तो अपने हिसाब से बता सकते हो कितने मार्क्स का आ रहा है। ये आपके 4 नंबर का आ रहा है, इस बार कम मार्क्स आ रहा है, पिछली बार ज़्यादा आया था, लेकिन निबंध 4 नंबर का आ रहा है, फिर भी कोई टेंशन की बात नहीं, 4 नंबर आपको यानी कि घर बैठे बैठे मिल रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो आप ये भी कर देना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छी तरीके से। एक पेपर और बाकी थोड़ा सा पीछे है, ठीक है, तो ये भी आ गया आपको समझ में। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं, देखिए मेरा प्रिय नेता, नेता का अर्थ मतलब यानी इसके ऊपर भी आप निबंध लिख सकते हो, वो ये है मेरा प्रिय नेता। इसके ऊपर आपको इतने पूरे 4 ऑप्शन मिल रहे हैं इस बार, यानी कि निबंध के ऊपर भी 4 ऑप्शन मिल। नेता का अर्थ क्या होता है, प्रिय नेता व परिचय, ये लिखना है, ठीक है। और याद हैं मेरी अविस्मरणीय यात्रा, मेरी यात्रा परिचय, अपना परिचय बताइए, यात्रा वात्रा, और राजस्थान के मेले, ये लिखिए। इस टाइप के अंदर आपके प्रश्न यानी कि पूरे 4 आपको ऑप्शन मिल रहे हैं निबंध के अंदर भी,
तो कोई टेंशन की बात नहीं है आपको। और आप बहुत लोगों के अंदर डाउट होता है कि ये जो लिखा हुआ है ना, ये इसके अंदर ये ऐसा हम हमारे मन से और भी लिख सकते हो, चाहो तो ये तो लिखना ही है, पक्का करना है आपको। और इसके साथ और आपको चाहो तो अपने हिसाब से ऐड कुछ भी चीज़ आप कर सकते हो, आपको कोई मना नहीं है, ठीक है। तो ऐड कर सकते हो आप चाहो तो और इसके साथ, ठीक है। और यानी कि 4th है तो 5 6 भी कर सकते हो आप, ठीक है, आगे बनाकर। उसके बाद हम बात करेंगे लास्ट प्रश्न, अब ज़्यादा कुछ नहीं है। प्रश्न 22, स्वयं को आदर्श नगर बीकानेर का नीरव मानते हुए अशोकनगर जयपुर निवासी अपने मित्र को बहन की शादी में बुलाने हेतु निमंत्रण कीजिए। देखिए मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट बताया था उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि बहन के शादी के अंदर जाने के लिए अवकाश चाहिए, लेकिन ये शादी के रिलेटेड ही आ गया, बहन की शादी के रिलेटेड आ गया। तो इसके अंदर आपको करना क्या, पत्र लिखना है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पत्र है, ये देख लेना, मैंने आपको टिक कर लो, आपको सामने पूरा सोल्यूशन करके बता रहा हूँ, ये पत्र पूरा अच्छी तरीके से पेपर बता रहा हूँ। अथवा आपको और ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। अपने प्रधानाचार्य को अंग्रेजी विषय का पद रिक्त होने के कारण कोई अतिरिक्त व्यवस्था हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। बस इतना ईजी, सब चीज़ें ईजी है, तो आप आराम से कर लोगे। अब हम चलते हैं प्रश्न 23। प्रश्न 23 है, नव अंकुर विधवा महिला सहायता संस्था जयपुर द्वारा बनाई गई कारपेंट की बिक्री हेतु एक विज्ञापन तैयार कीजिए। या तो इसके ऊपर विज्ञापन दीजिए, या आपके विद्यालय में SUPW शिविर में निर्मित अनुपयोगी सामग्री से उपयोगी सामग्री बिक्री हेतु विज्ञापन कीजिए। विज्ञापन कैसे कराते हैं वो भी आपको मैं थोड़ा सा इधर दे देता हूँ, ठीक है। विज्ञापन करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, एक इस टाइप के अंदर बॉक्स बनाना है, ठीक है। और विज्ञापन किसका, ये SUPW का है, तो ये SUPW, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको लिखनी है इधर, ठीक है। ये सब लिख लिया हमने। अब यानी कि इसके रिलेटेड आपको कैसे बनाना, एडवर्टाइजमेंट नहीं होते क्या, जैसे कि घड़ी का नाम सुना होगा, घड़ी, ये यानी कि कैसे, यानी कि घड़ी का नहीं है क्या एडवर्टाइजमेंट, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो ये इस टाइप के अंदर इसको आपको भी कुछ एडवर्टाइजमेंट बनाना है, इसका रिलेटेड आपके मन से बनाना है, ठीक है। अगर आप मन से बनाओगे आपको तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। करना कुछ नहीं, आपको एडवर्टाइजमेंट बनाता है। विज्ञापन मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट, समझे, विज्ञापन मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट। तो आप समझ गए होंगे कि क्या करना है आपको इस पूरे पेपर के अंदर। तो अब ये पूरा पेपर आप आराम से सॉल्व करना, और आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। 2 मिनट रुकिए, अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो को देखिए, बहुत मेहनत लगती है आपके लिए, ये पेपर लेके आए हो इतने इंपॉर्टेंट, यानी कि 100% ये पेपर का पैटर्न रहेगा, इसी टाइप के अंदर आपके आएंगे पेपर। ऐसे नहीं होगा कि 1 मार्क्स का ज़्यादा आएगा, कितने मार्क्स का निबंध आएगा, कितने मार्क्स का यानी कि ये आएंगे, सब चीज़ आपको इस वीडियो के अंदर पता चल गया। यानी एक वीडियो देखकर आपको पूरा हिंदी का पेपर समझ में आ गया, तो आप आराम से स्कोर कर सकते हो इस पेपर के अंदर, हिंदी के अंदर। तो कोई टेंशन की बात हो तो और कमेंट करके बता देना, आपको कोई चीज़ समझ नहीं अभी तक, कल तक का टाइम है, आपको मैं एक और वीडियो बना दूंगा अगर आप बोलोगे तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।